इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया है। घटिया काम है ये। टीम उनकी एशिया कप हारी, वर्ल्ड कप आई, 2 मैच जीती। हटाओ बाबर आजम को, पीसीबी वर्सेस बाबर आजम। जाका अशरफ साहब उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा है जी, मेरी गद्दी मेरी कुर्सी। आज इंजमाम को बुलाया जाका अशरफ साहब ने, इंजमाम ने कहा मैं रिजाइन कर देता हूँ। जाका अशरफ साहब भी मेरे कल 1 हफ्ते के मेहमान है। पीसीबी तो चाहता ही है कि हम वर्ल्ड कप हारे। कहीं अगर गलती से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, मैं वहां पे मैं जो देखता हूं भाई, कुछ मीडिया मतलब ये जो वो तो ऐसा लगता है कि दे डोंट वांट कि पाकिस्तान वहां पे सेमीफाइनल में जाए। वो खुश होते हैं उस दिन जिस दिन उनकी टीम हारती है। तो अगर गलती से कहीं पहुंच गए तो फिर क्या होगा इन सब का हाल। बाबर आजम की तो बेइज्जती रोज हो रही है, मतलब रोज उस आदमी को बेइज्जत करा जा रहा है, चाहे एक्स क्रिकेटर कर ले चाहे कोई भी कर ले। बाबर कप्तान है, वर्ल्ड कप खेल रहा है, अभी बाहर नहीं हुई पाकिस्तान, 3 मैच बचे हुए हैं। तुम उसका बेड़ा गर्क करने में तुले हुए सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया है। मैं पहले हाहाकार का इस्तेमाल करता था लफ्ज, बड़े हाहाकार नहीं, भूचाल आ गया। टीम उनकी एशिया कप हारी, वर्ल्ड कप आई, 2 मैच जीती। इंडिया वाला मैच जो उनका तीसरा ही मैच था, वहां से शुरू हो गया वो कोरस, हटाओ बाबर आजम को, पीसीबी वर्सेस बाबर आजम। फिर वो बेचारे एक और मैच हारे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया जी हम ये देखेंगे वो देखेंगे, बाद में चेंजेस भी सोच सकते हैं। लेकिन पिछले 24 के घंटे जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक एम्बैरेसमेंट है। मतलब कहते हैं ना शर्मसार होना, ये वो पिछले 24 घंटे आए हैं। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ही कहूंगा, जाका अशरफ साहब, उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा है जी, मेरी गद्दी मेरी कुर्सी। भले ही मैं ट्रक के नीचे कप्तान को दे दूं, प्लेयरों को दे दूं या किसी को भी दे दूं। तो आप जानते ही हैं कि मनोज ने एक वीडियो करके दिखाया कि पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपना पूरा एजेंडा सेट किया। उन्होंने यहाँ तक कहा जी ये लीजिए, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगा था कि राशिद लतीफ़ ने बोला था कि जी बाबर आजम फ़ोन कर रहे हैं और जाका अशरफ उठा नहीं रहे। तो उन्होंने कहा जी देखो जी मुझे कोई फ़ोन नहीं आया और ये स्क्रीनशॉट आप लेके आप अपने चैनल पे चला दें। हालांकि वो किसी और का बाबर से चैट था, वो चलो हो गया, जो COO है पीसीबी की। तो उसमें उन्होंने मतलब बाबर आजम से बिना पूछे, उनके आई थिंक बिना इजाजत के, या ये भी हो सकता है कि बाबर को ये कहा गया हो कि आपको ये फलां मैसेज आएगा और आपको जवाब देना है। इवन ये भी चल रहा है वहां पर कि मतलब काफी लोग अलग अलग स्क्रीनशॉट उसके बना रहे हैं उसी चैट पर। अच्छा। तो अब वो भी पता नहीं है कितना सही है कितना गलत है। खैर वो जो उन्होंने दिया है वो सही है, नो डाउट। कल तो बाबर आजम से, चलो हमें नहीं पता वो हो गया का क्या होता है सवाल जवाब उनसे, फिर अब ये नहीं तो बाबर से तो आज सवाल होना चाहिए था ना, अगर वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं क्या रहा, मैंने आज फॉलो करी। कल उनके लिए मस्ट विन मैच है, मतलब मस्ट बांग्लादेश। कल तो पाकिस्तान जीत जाएगा, अपने देश से बचने के लिए मस्ट विन है सर। कल पाकिस्तान बच जाएगा, जीतेगा। वर्ल्ड कप का कुछ नहीं है, उनको मस्ट विन अपने लिए बचने। लेकिन आज क्या हुआ, फिर एक और खबर चली रही थी पिछले कुछ दिनों से कि जी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इंजमाम जो कि 7 अगस्त को इसी साल चीफ सेलेक्टर बनाए गए थे, तो उन पे इल्जाम ये था कि एक प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें उनका 25% स्टेक है, मोहम्मद रिजवान का भी है, और 6-7 प्लेयर उन्होंने साइन किए हुए थे उसी कंपनी ने। तो भाई ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे है, आप चीफ सेलेक्टर हैं तो भाई वो प्लेयर आपकी कंपनी से साइंड है, तो जी आप उनको जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये एक एलिगेशन था। आज इंजमाम को बुलाया जाका अशरफ साहब ने, इंजमाम को बोला कि जी हम 5 बंदों की कमेटी बना रहे हैं। इंजमाम ने कहा मैं रिजाइन कर देता हूं। बट अभी जो स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो ये है कि इंजमाम ने ये कहा है कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो सस्पेंडेड रेजिग्नेशन है। ओके, ये परमानेंट नहीं है। तब तक के लिए मतलब मेरा रेजिग्नेशन है जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन है। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, मैं कसूरवार नहीं हुआ, मैं दोबारा आ जाऊंगा। और दूसरी बड़ी खबर यह भी कि जाका अशरफ साहब भी मेरे कल 1 हफ्ते के मेहमान हैं। 5 तारीख को उनका फैसला है जी। तो ये एक तो समझ में नहीं आ रहा, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम चलता कैसे है, क्योंकि आजकल बड़ी ज्यादा चीजें हुई हैं एशिया कप से लेकर अब। तो आई थिंक इंडिया में लोगों ने ज्यादा वो देखा, बट वो वही है कि सरकार में कुछ इधर उधर होगा तो आपका वहां पर भी एक चेंज हो जाता है। लेकिन इसी सब में जो ये पूरे का पूरा मुद्दा चल रहा है, वहां पर ये भी आ रहा है कि भाई अगेन जो एक सवाल चल रहा है कि पीसीबी वर्सेस प्लेयर्स, उसको लेकर सर बात ये निकल कर आई है कि जो मुद्दा जहां से बहुत बड़ा बना, उसकी एक वजह रही थी कि जो हम देखते भी हैं आजकल, और अब धीरे धीरे क्रिकेट में भी उसकी एंट्री हो ही चुकी है, वो है
कहीं ना कहीं जो बैटिंग एप्स एक तरीके से रहती हैं उनके हम देखते हैं भाई स्पॉन्सर्स बकायदा अच्छी टीम्स के आप देखोगे कि भाई बैक पर शोल्डर्स पर कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। तो कुछ पाकिस्तान प्लेयर्स को उससे भी रिजर्वेशंस थी, बट आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके होंगे, पैसा कुछ एक जैसे आप कहते हैं कि टोकन मनी टाइप कुछ रख लिया गया होगा, तो उसके बाद अब वो क्या करें, तो उसका भी प्रेशर था जिसके चलते भी ये तनाव बढ़ा। बिल्कुल, ये भी एक अलग सी सिचुएशन है कि मेरा सिंपल ये है, फिर मैं आप लोगों से भी जानता हूं कि देखो इन्होंने ये होता है मतलब, और ये हमारे भी कभी कभी पहले होता था, और ये हम मीडिया भी कसूरवार होते हैं। हम एक तरफ की कहानी सुनते हैं क्योंकि कभी कभी दूसरी तरफ की एक्सेस हमें मिलती नहीं, ठीक है ना। अब अगर जर्नलिस्ट को बाबर आजम की एक्सेस नहीं है तो वो तो वही सुनेगा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलेगा। तो वहां पे उन्होंने साफ कर दिया है कि जी हार गए कोई परवाह नहीं, ये हार हुई है इंजमाम के कारण, बाबर के कारण, बार बार वो बोलते हैं। और नजम सेठी, हाँ, जो पिछली टेन्योर जी। तो अब इंजमाम का मैं देख रहा था 7 अगस्त को सिलेक्टर बने हैं और 30 अगस्त को तो एशिया कप शुरू हो गया। तो वो कौन सी टीम में बदलाव कर सकते थे? वो तो भाई जब आप आए हो तो आपकी जो कप्तान और कोच मांगेंगे आपको तो वही टीम देनी पड़ेगी। और पाकिस्तान में कौन सा ऐसा मतलब 40 प्लेयर बाहर बैठे थे जो वर्ल्ड कप की टीम में चुने नहीं गए? नहीं, इसके लिए भी जाका अशरफ ने नजम सेठी के टेन्योर को ही दोषी एक प्लेयर के पीछे 40 सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारे टाइम पर उन्होंने बोला कि जब आपको याद होगा कि 10-11 साल पहले जब मैं था पावर में और जिस तरीके से था, तो हमारे पास हर प्लेयर के पीछे 6-7 बैकअप थे। आप यहां पर कोई था ही नहीं, क्या करते? और दूसरा अगर कर भी देते तो अगर हम करते तो ये लोग बोलते पूरा ठीक रहा हमारे। कल का जो वाकया है ना उस पर शाहिद आफरीदी ने पता क्या बोला है? उन्होंने कहा ये घटिया काम है। उन्होंने कहा घटिया काम है ये चीज हो रही है। कल का जो वाकया हुआ है इसमें सर वही चीज है ना, जैसे हम कहते हैं कुछ चीजें, अब ये कोई फैन करता, कोई XYZ करता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। द मोमेंट आपका क्रिकेट बोर्ड और आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो यहां पर करते हैं, तो आप पहले उसको इंडिविजुअल को देखते हो, देन आप PCB देखते हो, देन आप पाकिस्तान एज अ नेशन भी देखते हो। तो ये आप एक तरीके से अपने देश के लिए एक एम्बेरसमेंट वाला काम कर रहे हो। क्योंकि देखो जब बात ट्रेवल करेगी ग्लोबल मीडिया में, जैसे हम अपने लिए भी कह रहे थे कभी कभी कि जो यार हम शायद वर्ल्ड कप की होस्टिंग को लेकर बात कर रहे थे और उसमें क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन फ्रंट पर कुछ दिक्कतें थी तो आप एज अ नेशन भी वहां पर आते हो। तो वो सेम चीज वो कर रहे हैं कि भाई ठीक है क्रिकेट फ्रंट पर तो आपका हो ही रहा है कि जो परफॉर्मेंस नहीं आ रही उसकी वजह से क्रिटिसिज्म हो रहा है, बातें हो रही है, बट एज अ नेशन भी आप उतनी ही एम्बेरसमेंट बुला रहे हो जिसकी शायद इस वक्त पर जरूरत नहीं थी। जो उनकी प्रेस रिलीजेस आई हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, जो उनके इस वक्त इंटरव्यूज आ रहे हैं, उसकी कोई जरूरत है नहीं जो आप कर रहे हो बखेड़ा। इसमें एक चीज और है ना जो चल रहा है इस समय की सैलरी वाला इशू कि भाई 5 महीने की सैलरी जो है वो उधर से लीक हुआ है, वो प्लेयरों की तरफ से हुआ है कि जी इनको 5 महीने की सैलरी नहीं मिली, वो भी गलत है। मैं इसीलिए सर इस मुद्दे पर था कि क्योंकि तो आपका तो कॉन्ट्रैक्ट ही अभी साइन हुआ है। वही कह रहा हूं कि जो सैलरी वाला इश्यूज आ रहा है तो भाई PCB अपनी साइड से साफ होना चाहता है और प्लेयर शायद इस समय पर अपनी साइड से क्लियर करना चाहते हैं कि जी दोनों तरफ में हर कोई अपने आप को बचा रहा है। मैं ज्यादा चलो उनके बोर्ड में क्या हो रहा है, अभी चर्चा हुई कि भाई आई थिंक जो ये चैट भी वायरल हुआ, मुझे जहां तक लगा कि भाई PCB की छवि ना खराब हो किसी भी चीज को लेकर, जो भी चीजें वहां चल रही है, जो वहाँ के बोर्ड है क्रिकेट बोर्ड, उसकी छवि ना खराब हो। लोग उसको पाकिस्तान सर्कस बोर्ड बोलने लगे। पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड नहीं, जो कॉमेडी कोई सर्कस। PCB क्या है? सर्कस आप कंप्लीट नहीं यार सर्कस है, लेकिन यार कागजों पे और क्रिकेट बोर्ड के अगर आप क्रिकेट फैंस को लोगे तो वो तो क्रिकेट ही कहेंगे ना। सर्कस हम शायद कह सकते हैं, लेकिन असल मायनों में ऑफिशियली तो वो क्रिकेट ही रहेगा। और क्रिकेट चलता क्रिकेट की वजह से ही है जब आपकी टीम अच्छा करती है। क्रिकेट ऐसा तो है नहीं कि आपने एक संस्था बना दी और वो चल रही है, कोई वो कंपनी तो है नहीं कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो कुछ सामान और बेच रहे हो। आप क्रिकेट का सामान बेच रहे हो, आप क्रिकेट बेच रहे हो। क्रिकेट अगर आपकी अच्छा करेगी तो आपके बोर्ड को भी फायदा होगा और आपके पास तमाम पैसा भी आएगा भाई क्रिकेट अच्छा करने से। बेच रहे हो पर दुकानदार आज 2 महीने की एक दुकानदार है। मैं उसी पे आ रहा हूँ धीरज भाई कि 2 महीने की अलग क्रिकेट कौन है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तकरीबन 2 साल पहले का एक बयान था जी कि हम जाकर दूसरे देशों। तो दोस्तों जैसा कि हमने विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन सुना, विक्रांत गुप्ता का कहना था कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं यानी कि PCB चेयरमैन और सोशल मीडिया पर ऐसे लोग हैं जो बाबर आजम को नीचा दिखाने और बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के लिए प्रोपोगेंडा चला रहे हैं और पाकिस्तानी टीम से वो यानी कि नफरत करते हैं कि पाकिस्तानी टीम यहाँ पर ना वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक जाए। तो विक्रांत गुप्ता का कहना था कि इन सब लोगों को पाकिस्तान टीम मुंह तोड़ जवाब देगी और यहाँ पर सेमीफाइनल में भी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।